अगर आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो गम मत करो, क्योंकि खुद से बड़ा हमसफर और कोई नहीं होता। Hey guys, it's अगन्या गुप्ता here and welcome back to my channel। और आज के वीडियो का टाइटल है How to attempt question paper in exam। तो आज मैं आपके साथ 5 ऐसे मेजर मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आपको एग्ज़ाम हॉल में अवॉइड करना है। गाइस, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ स्टडी ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पढ़ा हुआ को कैसे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करें। सारे बच्चे एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे एग्ज़ाम देते समय भूल जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो पढ़ी हुई चीज़ें एग्ज़ाम में अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उनको सब कुछ आते पर तभी भी उनके मार्क्स कम आते हैं, जिससे वो टेंशन में चले जाते हैं। आपने भी ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे होंगे जो पढ़ते तो कम हैं पर एग्ज़ाम में उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि तेज बच्चा और मीडियम बच्चा दोनों का एग्ज़ाम देने का तरीका अलग होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसको आप अगर अपने एग्ज़ाम में फॉलो करोगे तो आपके 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, यूज़ द एक्स्ट्रा 15 मिनट्स स्मार्टली। गाइस, हमें एग्जाम का पेपर सॉल्व करने से पहले 15 मिनट्स पेपर को एनालाइज करना चाहिए। आपको उन 15 मिनट्स को ऐसे यूज़ करना है कि वो 15 मिनट्स आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्पफुल हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर को देखते ही वो घबरा जाते हैं। ये पेपर कितना टफ है, मैंने कितनी सारी प्रिपरेशन की थी, मैं सब भूल गई, कितना टफ है ये पेपर। सोचते हैं कि पेपर तो बहुत टफ है, कुछ आता जाता ही नहीं है, अब मेरा क्या होगा। इतना पैनिक हो जाते हैं, जो याद रहता है वो भी भूल जाते हैं। जिसमें से कुछ नहीं आता। वो अपने नर्वसनेस के चक्कर में अपना पेपर खराब कर देते हैं। ओह वाव, इतना इजी पेपर है, मैं तो सोचा ही नहीं था इतना इजी पेपर आएगा। ओह वाव, मुझे तो लगता है मैं इस बार क्लास में नहीं, स्कूल में नहीं, मैं तो स्टेट में टॉप करूंगी, ये पेपर बहुत इजी है। ओह वाव। और दूसरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा तैयारी करके आते हैं और पेपर देखते ही ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह, ये पेपर तो बहुत ही आसान है, मैं 2 मिनट में कर लूँगी। पर वो बाद में सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। सारे आंसर्स जानने के बाद भी वो कम मार्क्स लेकर आते हैं। हाय, मैंने इतने अच्छे से प्रिपरेशंस की थी और मेरे इतने कम मार्क्स हैं, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सारे आंसर सही लिखे थे। हाँ, मैंने सारे आंसर सही लिखे थे, फिर भी ऐसे क्यों हो गया। मेरे सारे सपने टूट गए। मेरे पापा ने बोला था कि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे साइकिल मिलेगी, अब मुझे वो भी नहीं मिलेगी। तो आपको ये दोनों कंडीशन से बचना है। पहले, आपको ज़्यादा नर्वस नहीं होना है और दूसरा, आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। पेपर टफ आता है तो ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, और अगर पेपर इजी आता है तो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अगर पेपर हार्ड है तो आपके लिए नहीं, और भी सारे बच्चे के लिए हार्ड है ना। इस सोच के साथ आपको पेपर सॉल्व करना है और उन 15 मिनट्स में ये डिसाइड कर लेना है कि सबसे पहले मुझे कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये इसकी भी मैंने प्रिपरेशन कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, सब में एक ही रूल लगना है, ठीक है। ये है सेक्शन बी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये भी मैंने कल अच्छे से तैयारी की थी, इसकी मैंने लास्ट में रिवीजन भी की थी, मुझे याद है। और ये है हमारा सेक्शन सी, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, ये वाला पैटर्न वाला बहुत इजी, 2 मिनट में कर लूँगी। कौन से सेक्शन और कौन से क्वेश्चन का कोई आंसर आपको पूरा आता है और कौन से सेक्शन और कौन से क्वेश्चन के आंसर आपको थोड़े नहीं आते हैं, ये सब कुछ डिसाइड कर लें उन 15 मिनट्स में। आपको पहले से ही अपने ब्रेन में एक माइंड मैप बना लेना है और उसी के अकॉर्डिंग पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आप इसी तरह 15 मिनट्स को यूटिलाइज करते हैं तो ये 15 मिनट्स आपके एग्जाम में गुड मार्क्स अचीव करने में बहुत हेल्प करेगी। टिप 2,
राइट आंसर इन पॉइंट्स। गाइस काफी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अलावा बिना मतलब के आंसर लिख देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो 5 लाइन में है, मैं एक पूरे पेज में भर के लिख देती हूँ जिससे मैम को लगे कि मैंने बहुत मेहनत से लिखा है और मैम मुझे ज्यादा मार्क्स देगी। पूछा कुछ और जाता है और बच्चे कुछ और लिख देते हैं। गाइस इससे आपको 2 डिसएडवांटेज होती है। फर्स्ट, टाइम वेस्ट। आपने ज़्यादातर बच्चों को बोलते हुए सुना होगा कि पेपर तो बहुत ही इजी था, मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर भी आते थे लेकिन छूट गया। इसका रीज़न ही यही है, जो क्वेश्चन का आंसर था वो लिखते ही हैं पर उसके आगे अननेसेसरी थिंग्स भी लिख देते हैं जिससे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और बाकी के क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। जब आपके सर या मैम पेपर को रेडी कर रहे होते हैं ना तो टाइम ड्यूरेशन के साथ करते हैं कि बच्चों को कितना टाइम लगेगा। बच्चा ये पेपर 3 घंटे में सॉल्व कर लेगा। टाइम ड्यूरेशन को देख के पेपर को डिज़ाइन किया जाता है जिसका रिजल्ट ये होता है कि पूरे क्वेश्चन के आंसर आते हुए भी वो क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते और एग्जाम में कम मार्क्स स्कोर करते हैं। मैंने तो पूरा अच्छे से आंसर लिखा था 1 पेज का, तभी भी हाँ मैम ने मेरे नंबर काट लिए। इतने कम मार्क्स कौन देता है? मैंने पूरा पेज भर के मैम को दिया था उस क्वेश्चन का आंसर। आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि जैसा क्वेश्चन हो उसी से रिलेटेड आंसर होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है कि जैसे एस्ट्रोनॉट, अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन स्पेसक्राफ्ट इज नोन एज एस्ट्रोनॉट। आपको उसी के रिलेटेड आंसर करना है, आपको इससे बाहर की दुनिया के बारे में बात नहीं करनी। That there are very stars and there is moon, there is sun, Mars, Jupiter and there is a very beautiful planet known as Earth where we live। आपको ऐसे ऐसे नहीं लिखना है जिससे मैम और सर दोनों ही खुश हो जाएंगे क्योंकि जितना ही क्वेश्चन दिया गया है उतना ही आंसर भी दिया गया है। उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता कॉपी चेक करने के लिए और अगर पॉइंट से आगे की ही बातें लिख दोगे तो वो सर या मैम जो भी है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या लिखा है, ये तो लिखना ही नहीं था और वो गुस्से के मारे आपको कम मार्क्स दे देंगे। और अगर आंसर टू द पॉइंट लिखोगे तो जो क्वेश्चन चेक कर रहा है वो भी खुश हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स भी देंगे। और आपके लिए दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि आप लंबा आंसर लिखते हैं जिसमें गलतियां निकलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप आंसर टू द पॉइंट को छोड़ के फालतू आंसर लिखते हो तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब आप लॉन्ग आंसर लिख देते हो तो टीचर जो है आपकी जब कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो वो आपके मार्क्स को ज़्यादा कट करते हैं और आपको लो मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए जिससे सर या मैम को एक्स्ट्रा वर्ड ना पढ़ना पड़े और आपकी कॉपी जल्दी से और अच्छे से चेक हो सके। अगर सर या मैम आपकी कॉपी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो इसका मतलब आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि लंबे आंसर्स आपके मार्क्स को बढ़ाते नहीं हैं, घटाते हैं। टिप 3, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर तो मुझे आता नहीं है पर इसमें मुझे थोड़ी थोड़ी पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, पर तभी भी मैम सोचेगी इतना थोड़ा सा ही किया है, चलो छोड़ो अभी इतना कौन लिखता है, चलो मैं दूसरे वाले क्वेश्चन में करती हूँ। गाइस ये तो पता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर पता ना भी हो, आपने 1 या 2 लाइन या स्टेप कुछ भी लिखा है तो उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में नहीं आता है तो उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको जितना आंसर याद है उतना लिख दोगे तो तभी भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन आया हो और अगर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है या स्टेटमेंट पता है तो आप वो लिख दो, मैम उसके भी मार्क्स दे देगी। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो उसके तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर उस क्वेश्चन के रिलेटेड आपके माइंड में कोई इन्फॉर्मेशन है और आप उसे लिख देते हो तो कुछ ना कुछ चांस तो बनता ही है कि मैम या सर जो भी है वो आपको थोड़े से मार्क्स तो उसके लिए दे ही देंगे। टिप 4, अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सीक्वेंस। सेक्शन नंबर 1 का ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है, काम को तो पहले इससे सॉल्व कर लेती हूँ। ये वाले जो क्वेश्चन है थोड़े हार्ड है और टाइम टेकिंग है, इसे बाद में करूँगी।
सेक्शन नंबर बी। अरे ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये तो मैंने कल रात को ही रिवाइज किया था। अभी इसे कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर डी। हाँ, इसका ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको भी कर लेती हूँ। और सेक्शन नंबर सी। अरे वाह, ये वाला तो बहुत ही आसान है, ये भी पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इसे भी कर लेती हूँ। चलो हो गया। अब बाकी का चलो थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। फ्रेंड्स, जितना हो सके आपको उतना ट्राई करना है कि आपको सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप कोई सेक्शन लेते हो, मान लो आपने 20 सेक्शन लिया, तो आपको 20 सेक्शन के ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन सेक्शन बी से हो गया और दूसरा क्वेश्चन सेक्शन ए से हो गया। इसलिए टीचर को आपके आंसर शीट को चेक करने में बहुत टाइम लग जाता है और उन्हें परेशानी भी होती है। उन्हें बार बार पेज को पलटना पड़ता है। मान लो अगर आपको कॉपी चेक करने के लिए दिया जाए और मान लो किसी बच्चे ने कभी ए का सेक्शन कर रखा है, उसके बाद डी का कर दिया, उसके बाद बी का कर दिया और उसके बाद एक क्वेश्चन सी का कर दिया। ऐसे में आपको कॉपी चेक करने में बहुत दिक्कत होगी ना, और मार्क्स देने में भी सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आप इरिटेट होकर उस स्टूडेंट का मार्क्स भी काट सकते हो। ऐसे ही टीचर भी इरिटेट हो जाते हैं और ऐसे में ही टीचर आपके मार्क्स को डिडक्ट कर लेते हैं। तो जितना हो सकता है उतने क्वेश्चन को सीक्वेंस में सॉल्व करने की कोशिश करें। टिप 5, रिवीजन। बहुत सारे बच्चे पेपर को कंप्लीट करने के बाद पेपर का रिवीजन नहीं करते और टीचर को पेपर सबमिट कर देते हैं। फाइनली मेरा पेपर कंप्लीट हो गया है। मैम, मेरा पेपर कंप्लीट हो गया है, आप इसे सबमिट कर लो। हाँ, ये वाला भी कर लिया, बस इतना ही तो था। अरे पीछे भी क्वेश्चंस थे, मैंने मैम को सबमिट कर दिया और इसके तो कितने सारे मार्क्स है, एक के 4 मार्क्स, दूसरे के 5 मार्क्स। मैंने उसे छोड़ दिया। मैम मुझे कम मार्क्स देगी। रिवीजन इन द सेंस, आपने जब अपने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं तो लास्ट में एक बार गो थ्रू करना चाहिए कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, सारे क्वेश्चन सही से तो किए हैं ना, कहीं कोई सिली मिस्टेक्स तो नहीं हुई है। ये सारी चीजें लास्ट में चेक करनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखें कि अपने पेपर 15 मिनट पहले कंप्लीट कर लो, जिससे आपको आंसर शीट चेक करने में टाइम मिल जाए। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसे ठीक कर सको, इससे आपके मार्क्स कटने से बच जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर ये 5 टिप्स को फॉलो करोगे तो आपके एग्जाम में रिजल्ट्स और बढ़ जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने है रात को जंग जीती वही सुबह सूर्य बन के चमकता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर एग्जाम।